स्वाधीनता संग्राम में करीब 250 से अधिक मारवाड़ी समाज के बंधुओं को फांसी की सजा हुई है। तो मारवाड़ी समाज के खून में ये बसा हुआ है कि भी हम अगर कोई 10 पैसा भी कमाता है तो उसमें से 1 पैसा हम लोग दान में, धर्म में, पुण्य काम में लगाता है। तो बिहार प्रांत की तरफ से 6 लाख रुपए का अनुदान हम लोगों ने विभीषिका के लिए दिया है। अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको हम हायर एजुकेशन की सुविधा देते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया जाए। कई दिनों से ये हमारी डिमांड है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस तरह के एक संगठन की जरूरत है जो सारे समाज को जोड़ के रख सके। मारवाड़ी सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान था, वो फाइनेंशियल भी था, लॉजिस्टिक भी था, लिटरेरी भी था, मानसिक रूप से भी। जब मारवाड़ी समाज इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ था, चाहे वो 1857 के गदर की बात हो, चाहे 1902 के नमक सत्याग्रह की बात हो, 1930 में ऐसे योग आंदोलन हो, या विदेशी वस्तुओं को दबाने के लिए हमारे वोटिंग राइट्स को सस्पेंड करने का मन बनाया, जिसके विरुद्ध में समाज इकट्ठा हुआ और हमने उस चीज़ को वापस अंग्रेज सरकार से, अब उनके जो वोटिंग राइट सस्पेंड करने का जो उनका विचार था उसको हमने कैंसिल करवाया। इसी संघर्ष के दौरान समाज को ये महसूस हुआ संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस तरह के एक संगठन की जरूरत है जो सारे समाज को जोड़ के रख सके। क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में करीब 250 से अधिक मारवाड़ी समाज के बंधुओं को फांसी की सजा हुई है, कईयों को यातनाएं हुई, आर्थिक लॉस बहुत भुगतना पड़ा था। इन सारी चीज़ों में जब अकेले लोग लड़ रहे थे, इसके कारण हम लोगों ने ये निर्णय किया कि भी हम संगठन को एक इस तरह का संगठन हमारा होना चाहिए जिसको राष्ट्रीय स्तर का रूप हम दे सकें। तब अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का गठन हुआ। उद्देश्य, जब सम्मेलन के उद्देश्यों की बात आई तो मारवाड़ी समाज के खून में ये बसा हुआ है कि भी हम अगर कोई 10 पैसा भी कमाता है तो उसमें से 1 पैसा हम लोग दान में, धर्म में, पुण्य काम में लगाता है। आप देश में देखेंगे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब में आपको मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये निर्णय लिया कि भी हमारे समाज में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, कुछ इस तरह की कुरीतियाँ हैं जिनको दूर करके हमें संगठित अपने समाज को बनाना है। कई उस समय की परेशानियाँ थी, प्रथा थी, घूंघट की प्रथा हो गई, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, विधवाओं की शादी नहीं होती थी। इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए संगठन का गठन हुआ। उन सारी समस्याओं से जूझते उन सब हमने उन पर कंट्रोल किया। लेकिन आज जो हमारे साथ में समाज चल रहा है उसमें वो सारी समस्याएं दूर होने के बाद में आज नई नई कुरीतियां समाज में जो है वो उठ रही है। उनसे हम लोग फाइट करने के लिए आज एक संगठन कार्य कर रहा है। इसमें कई तरह की कुरीतियां समाज में है। प्री वेडिंग शूट है, आपको शराब वगैरह का चलन शादी विवाह के अंदर हो रहा है, और उसके बाद में तलाक की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो मुख्य उद्देश्य जो सम्मेलन का है ये है समाज सुधार का, समाज कल्याण का और राष्ट्र निर्माण का। सम्मेलन जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रीय स्तर का है। इसमें आज हमारी पूरे देश में 400 शाखाएं हैं, 25 राज्यों में हमारी उपस्थिति है और लाखों लोग हमसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे कई प्रकल्प चलते हैं। हम शिक्षा का कोर्स हमारा है जिससे हमारे समाज के बच्चे, अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको हम हायर एजुकेशन की सुविधा देते हैं, लोन की सुविधा देते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के रूप में हम बहुत काम कर रहे हैं। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल्स के साथ में हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिससे समाज के व्यक्तियों को जिनको स्वास्थ्य की सेवाओं की ज़रूरत हो वो हम लोग उनको मुहैया करा सके कंसेशनल रेट पे या प्रायोरिटी बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट की सुविधा हो सके। इसके अलावा हमारा भवन निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, सीताराम रूंगटा मारवाड़ी सम्मेलन भवन कलकत्ता में, जिसमें हम हमारे समाज के बच्चे जो भी IRS IPS वगैरह करने के लिए इच्छुक रहेंगे उनको वहाँ पे छात्रावास की वो देंगे। विवाह परिकोष्ठ हमारा है
जिसमें शादी विवाह में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हम लोग मीडिएटर का काम करके उनको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज सुधार की जहाँ तक बात आती है, इसके अलावा एक हमारा और प्रकल्प है जॉब का, रोजगार सहायता का, जिसके अंदर जो हम हमारे समाज के बच्चे जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है तो हमारे पोर्टल बना हुआ है, उस पर हम वो एप्लीकेशन करने से हमारे ही समाज की कंपनियां जो है वो वहाँ से उन बच्चों को हायर करती है, जिससे दो तरह से हम लोग सेवा करते हैं। एक हमारे समाज की कंपनियों को समाज के बच्चे मिल जाते हैं और बच्चों को नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा समाज सुधार के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारा संस्कार शाला का एक कार्यक्रम चलता है। 4 से लेकर 14 साल के बच्चों को हम शिक्षित करते हैं किस तरीके से भारतीय संस्कृति और संस्कारों को उनको अडॉप्ट करना चाहिए। हम अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं कि भाई महिलाएं जो होती है किसी भी परिवार की रीढ़ होती है, हमारी संस्कृति और संस्कारों की ध्वजारोहक वो होती हैं। अगर उनको वो अगर बच्चों को या परिवार में हमारी संस्कृति का पोषण करती है तो उसका हमारे संस्कृति और संस्कारों की हम रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी हमारे कई तरह के प्रोजेक्ट्स पूरे देश भर में चलते रहते हैं। हमारी संस्था का साल में 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और 2 हमारी अखिल भारतीय समिति की मीटिंग होती है। 4 में से यहाँ आज अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा का आयोजन हुआ बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के आतिथ्य में, जिसमें पूरे देश भर से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संतोष जी सराफ, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने गहन चर्चा, पूरे समाज ने पिछले मीटिंग से लेकर अब तक क्या क्या कार्य किए हैं और अब आगे आने वाले समय में हमारा क्या प्रोग्राम है, इस तरह की सारी हम लोगों ने चर्चा करी है और कई प्रकार के निर्णय हम लोगों ने ये किए हैं। संस्कृति जहाँ तक सवाल है, हम लोग बात करते हैं मायड़ भाषा यानी कि मारवाड़ी भाषा की हम लोग बात करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि भी किसी भी समाज के लिए अगर उसकी भाषा और उसकी संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए तो वो समाज धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम अपनी भाषा के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम अपने लोगों को कहते हैं कि भी अपने घरों में कम से कम अपने बच्चों से, अपने परिवार में हम अपनी मायड़ भाषा, अपनी राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सरकार से भी हमने अनुरोध किया हुआ है, केंद्रीय सरकार से और राजस्थान सरकार से, कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया जाए। कई दिनों से ये हमारी डिमांड है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों यह आदेश दिया है राजस्थान सरकार को कि राजस्थानी स्कूलों में, जो राजस्थान के स्कूलों में राजस्थानी भाषा को आप अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। उसी प्रकार हमारी सरकार से मांग है कि भी राजस्थानी भाषा को आप 8वीं सूची में स्थान दें। अभी जो एक बहुत विकट स्थिति हमारे लिए पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर में खड़ी हुई है, वहाँ पे बाढ़ की बड़ी विषम स्थिति है। अपर आसाम के अंदर में जहाँ शिवसागर जिला है उस साइड में कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 400 से 500% बारिश ज़्यादा हुई है वहाँ पे, जिसके कारण जगह जगह कीचड़ हो गया है, मकान पानी में डूबे हुए हैं, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन इस काम में पूरे समाज के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए कार्य कर रहा है। हमारी पूरी टीमें वहाँ आसाम में गई हुई है उस एरिया में, और जाके उनको दवाइयाँ हैं, खाना, भोजन और रेस्क्यू का काम हम लोग निरंतर करे हुए हैं। आज भी हमारी इस सभा में हम लोगों ने इस चीज़ का निर्णय किया था और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक फाइनेंशियल हेल्प भी हम उस एरिया के लोगों को बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। और हमारी बहुत और भी टीम के लोग जो है वो आसाम, अपर आसाम में जाके इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं। पूरे देश से, अलग अलग प्रांत से करीबन 30-40 लोग आए हुए हैं और आज बैठक अभी संपन्न हुई। इसके बाद आप लोगों से रूबरू हुए हम लोग। इसमें अभी जो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आसाम में जो बाढ़ जो विभीषिका हुई है और जो बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ के उपाध्यक्ष महोदय आए हुए थे, उन्होंने अपनी जानकारी रखी यहाँ पे जिस तरह की विभीषिका आई हुई है।
और उन्होंने डिमांड किया कि भाई जो है आप लोग सब सहयोग करें ऐसी विभीषिका के लिए। तो बिहार प्रांत की तरफ से 6 लाख रुपए का अनुदान हम लोगों ने विभीषिका के लिए दिया है, और भी प्रांतों से लोगों ने दिया, लेकिन बिहार प्रांत से 6 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है। दूसरा, अभी बिहार में हम लोग की 153 शाखाएं हैं। पूरे राष्ट्र में 400 शाखाएं हैं, 153 शाखाएं सिर्फ बिहार में हैं। और उसको एक चैन से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस सेवा आरंभ करने की सोची है। और आज हम लोगों ने बैंक के, स्टेट बैंक के प्रायोजक के रूप में हम लोगों को 5 एम्बुलेंस डोनेट किया गया है। ये 5 एम्बुलेंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्रांचेज में जाएंगे, और यदि ये सेवा सफल रही तो हम लोग और भी आगे ब्रांचों को और भी एम्बुलेंस देने की व्यवस्था करेंगे। तीसरा, जैसे एम्बुलेंस आप दिए हैं कि स्टेट बैंक ने आपको? स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजक बोले ना, आयोजक उन्होंने उन्होंने डोनेट किया। जी चलाएंगे हम। जी। तो वो हम लोगों ने प्रयास करके उनसे डिमांड किया, तो उन्होंने दिया है, और उनका बहुत आभार है कि उन्होंने हम लोग इस लायक समझा। आपकी सभी शाखाओं में एम्बुलेंस रहेगा? यदि सक्सेस हुआ तो मान लीजिए लोग चलाए, तो होता क्या है ना कि कई बार चीजें आ जाती हैं और लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उस तरह की बात देखते हैं। एक बार तैयार नहीं है एम्बुलेंस चलाने का? जी हाँ, नहीं तैयार है, लेकिन क्या होता है ना कि आने के बाद वो जब सुचारू रूप से चलने लगे तो फिर आगे की व्यवस्था भी देखी जाएगी। चलाने में बहुत असुविधाएं होती है ना, तो वो उसको टीचिंग प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व करके फिर और हर ब्रांचों में हम लोग करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी अध्यक्ष ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन का एक भवन निर्माण का भी प्रकल्प चल रहा है, उसी तरीके से एक बिहार प्रांत में भी एक अभी पटना शहर में एक मारवाड़ी सम्मेलन का एक भवन बन जाए, ऐसा मेरा भी विचार है। मतलब हम लोगों ने विचार किया है और उसके लिए हम लोग जगह देख रहे हैं। होगा तो हम लोग भी बिहार प्रांत के लिए एक मारवाड़ी सम्मेलन का भवन, जिसकी सुविधाएं सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मारवाड़ी बना था तो मारवाड़ी समाज है, लेकिन सुविधाएं तो सभी समाज को प्राप्त हो। इसका कोई टाइमलाइन है? पिछले 2 सालों से आप लोग देख रहे हैं। 2 साल कहाँ हुआ सर, अभी 6 महीने पहले तो हम लोगों ने घोषणा की है। पहले से सुनने इसीलिए बता नहीं, अभी हम लोग ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट कर चुके हैं। हमको लगता है कि महीना 1.5 महीने में जो है जगह का फाइनल हो जाएगा। अब जगह हो जाएगा तो बनने में तो टाइम लगेगा ना, वो तो पहले एक बार शुरुआत हो जाए खाली, ये है। बैठक लक्ष्य हुआ ये बना देगा 16 साल में एक